आइए एक बार चलते हैं। नीतीश जी को मानस पिता कहने वाले माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, उनके बारे में कुछ बातें जो हमारे समाज के लोगों को जानना ज़रूरी है। जो लोग समझते हैं कि माननीय मंत्री जी जदयू के हितैषी है, नीतीश कुमार के हितैषी है और बिहार में बहुजन समाज के हितैषी हैं, उनके बारे में बताते चलते हैं आपको। सबसे पहला, नीतीश जी को तो वो मानस पिता कहते हैं, इसलिए नीतीश जी उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, यही अशोक चौधरी जो नीतीश जी बिहार में रोजगार लाने की बात करती है, यही अशोक चौधरी ग्लोबल टेंडर के माध्यम से 30,000 पूरे बिहार में 30,000 लोगों को ये बेरोजगार कर दिया और अपने रिश्तेदार सहित 534 पूरे बिहार में वीआईपी को ये ग्लोबल टेंडर दे दिया। पहला। दूसरा, हमारे समाज के जो भी जेई इंजीनियर थे, जो आज बवाल मचा हुआ है कि मुंगेर के डीएम को हटा करके संटिंग में डाल दिया गया, जो ललन सिंह ने किया, तो यही अशोक चौधरी ने हमारे समाज के जेई इंजीनियर, सिर्फ कुर्मी समाज, बाकी कोई नहीं, सिर्फ कुर्मी समाज के जेई इंजीनियर को मतलब पद पर से तो हटाया ही, पद पर से हटा के और उन्हें भी संटिंग में डाल दिया, मतलब वेटिंग फॉर लिस्ट में डाल दिया। ये कौन डाला? नीतीश जी को मानस पिता कहने वाले एवं नीतीश जी के लाडले मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी ने, जो आज 58 साल के उम्र में प्रोफेसर बन चुके हैं। मैं इनसे चैलेंज करता हूं कि एक दिन ये जो जिस क्लास में पढ़ाने जाते हैं, जिन बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, उस क्लास का एक दिन लाइव वीडियो चले और ये क्या पढ़ाते हैं उसका सभी जनता के सामने राज खुलना चाहिए कि ये नेता अपने पद का कितना दुरुपयोग करते हैं। ये सभी जनता समझने चाहिए। ये नीतीश जी को मानस पिता कह के कुर्मी समाज को हाशिए पर ला दिया। ये अशोक चौधरी अपनी बेटी को सांसद बना दिया। ये कहता है, इसकी बेटी कहती है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये किधर हैं, इनकी बेटी किधर है, हमको पता नहीं चलता है। और ये दोनों जो हैं नीतीश कुमार के हितैषी बनते हैं। अगर आप जब लोजपा के संपर्क में थे, चिराग पासवान के संपर्क में थे, तो 2020 में चुनाव लड़ने से आपने क्यों नहीं रोका? इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं जदयू को नुकसान करवाया। इस अशोक चौधरी ने कहीं ना कहीं जदयू को नुकसान करवाया, लोजपा के संपर्क में रह के, चिराग पासवान का साथ दे करके। तब ना चिराग पासवान इसकी बेटी को इस बार टिकट दिया है। नहीं तो कौन रिलेशन है चिराग पासवान से? इसका कौन सा खानदानी रिलेशन है भाई जो इनको टिकट मिल गया संभवी चौधरी को? लेकिन ये बात पूछने वाला जदयू में कोई नहीं है और जदयू को यह अशोक चौधरी हाशिए पर ला दिया। आप देख लीजिएगा, नीतीश जी के छवि को यही सबसे पहले बर्बाद किया है। जदयू में परिवारवाद का आरोप पर कोई लगाया है तो यही अशोक चौधरी, और इसके बारे में बोलते हैं तो कुछ हमारे कुर्मी नेताओं को, छुटपुटैये नेताओं को खराब लगता है। नहीं तो आपके समाज को तो बर्बाद कर दिया, आपके समाज को तो हाशिए पर ला दिया, तब भी आपका मुंह नहीं खुल रहा है। मतलब आप गुलाम हो, अंधभक्त हो चुके हो। और यह अशोक चौधरी जो अपने जीवन में किया है, इसको तो फल जरूर मिलेगा।